this could be us. So back to what I was saying. Could be us. Hi everyone, I Shrujit welcome you all on Econometrics Day channel. आज हम लोग सीखने वाले हैं क्लास 6 का मैथमेटिक्स। तो क्लास 6 का आज हम लोग सीखने वाले हैं एक तो नया चैप्टर, दैट इज चैप्टर 9, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। एंड टुडेज क्लास इज द फर्स्ट पार्ट 1, and it is the introduction part. So understand this chapter, all the class 6 students, very nicely, so that the concept will be clearer to you all like water, and then it will be easy for you to solve the sums. So let's get started. So to understand ratio and proportion, let me give you some examples. In our day-to-day life, we come across many situations where we compare two quantities of the same kind. हम लोग का एवरीडे लाइफ में हम लोग बहुत सिचुएशन ऐसा आता है कि हम लोग को कंपेयर करना पड़ता है। ठीक है, कंपेयर करने के लिए एटलीस्ट हम लोग को टू क्वांटिटीज चाहिए। ठीक है, अकेला हम लोग कंपेयर नहीं कर सकते। ठीक है, इट मस्ट बी एटलीस्ट टू, मिनिमम 2 होना चाहिए, तभी हम लोग कंपेयर कर सकेंगे। और जब कंपेयर करेंगे मतलब तुलना करेंगे दोनों क्वांटिटी का, वो दोनों क्वांटिटी सेम होना चाहिए। ठीक है, इट मस्ट बी सेम, बोथ द क्वांटिटीज मस्ट बी ऑफ सेम काइंड। ठीक है, कैसे? एक तो एग्जाम्पल लेते हैं। मैंने एक तो एग्जाम्पल लिया है, तुम लोग देख सकते हो, 2 बच्चे हैं, इसका नाम है सलमान, इसका नाम है सैफ। ठीक है, अभी इन लोगों ने एग्जाम दिया है, मैथ्स एग्जाम। पकड़ लो, सलमान को मिला है 60 मार्क्स और सैफ को मिला है 90 मार्क्स। तो अभी हम इन दोनों के बीच कंपेयर करेंगे। ठीक है, सो डिफरेंस इन दियर मार्क्स, तो उन लोगों का मार्क्स का डिफरेंस कितना होगा, किसको ज्यादा मिला है, हु स्कोर्ड मोर, सैफ। सो 90 मार्क्स, सो 90 माइनस Salman got how much? 60. So 90 minus 60 is how much? 30 marks. So when we found out the difference between Saif and Salman, it came how much? 30 marks. So in conclusion, हम लोग क्या लिख सकते हैं? This implies that Saif, okay, scored 30 marks. हम लोग क्या कंक्लूजन लिख सकते हैं? सैफ स्कोर 30 मार्क्स मोर देन होम, देन सलमान। ओके, यहां से हम लोग कंपेयर का कंक्लूजन क्या निकालेंगे ना, सैफ को 30 मार्क्स ज्यादा मिला है, किससे? ना सलमान से, क्योंकि सलमान को 60 मिला है, सैफ को 90 मिला है। उन लोगों का डिफरेंस जब करते हैं तो 90 माइनस 60 कितना आ रहा है? 30 मार्क्स। तो वहीं से हम लोग बोल सकते हैं कि सैफ को 30 मार्क्स ज्यादा मिला है, सैफ स्कोर 30 मार्क्स मोर देन सलमान। तो ये एग्जाम्पल ऑफ कंपैरिजन आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड। नाउ लेट अस टेक वन मोर एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। सो आई हैव टेकन हियर फॉर एग्जाम्पल, इधर में देख सकते हो एक तो कार लिया है और इधर में एक तो बाइसाइकिल लिया है। ठीक है, डायग्राम उतना अच्छा नहीं है, डायग्राम कैसा है, अच्छा है ना खराब है, तुम लोग कमेंट सेक्शन में हमको बताना। ठीक है, सो ये कार है, ये बाइसाइकिल है। ठीक है, और कॉस्ट प्राइस कितना है? 3,50,000 रुपीज, और इसका कॉस्ट प्राइस कितना है? 5,000 रुपीज। सो आई हैव टेकन टू क्वांटिटीज, वन इज कार, वन इज बाइसाइकिल, एंड बोथ आर ऑफ सेम काइंड। सेम काइंड मीन्स व्हाट? इसका भी मैंने कॉस्ट प्राइस लिया है और इसका भी मैंने कॉस्ट प्राइस लिया है, और दोनों कॉस्ट प्राइस इज रिटन इन रुपीज ओनली, दैट्स वाई ऑफ द सेम काइंड। क्लियर नो? नाउ इफ आई वांट टू कंपेयर, ओके, तुलना करूंगा किससे? ना कार और बाइसाइकिल से। सो जब मैं कंपेयर करूंगा, तुलना करूंगा, तो तुलना भी डिफरेंट प्रकार का होता है। ओके, द कंपैरिजन इज ऑल्सो ऑफ डिफरेंट टाइप्स। सो व्हाट आर दोज टाइप्स? फर्स्ट वन, if we compare by taking the difference between the cost, okay, cost का difference, okay, if I take the comparison between the difference, दोनों का दाम का अंदर में, दाम का भीतर में कंपैरिजन है, तो तब मैं क्या करूंगा?
then I will write कितना फर्क है कॉस्ट प्राइस ऑफ कार एंड कॉस्ट प्राइस ऑफ बाईसाइकिल. तो उसका कैसे निकालेंगे? 3,50,000 माइनस ₹5,000. सो सब्ट्रैक्ट करने से डिफरेंस का मतलब है सब्ट्रैक्ट. सो करने से कितना आ जाएगा? ₹3,45,000. सो हम लोग बोल सकते हैं कि इट इंप्लाइज दैट, जस्ट नाउ वी डिड वन एग्जाम्पल, सो दे आर हाउ आई रोड, it implies that what the car is what 3,45,000 rupees more than the bicycle. ऐसा करके लिख सकते हैं. What I can write? We can write here that if I write here therefore, okay, or if I don't write therefore, we can write it implies that the car, it implies that what the car is ₹3,45,000 more, okay, than the bicycle. Okay, understanding or no? It implies that the cost price of the car, you can write here cost price, okay, cost price of car is ₹3,45,000 more than the bicycle. ये है एक ठो कंपैरिजन. और एक ठो कंपैरिजन होता है if we compare by division. Okay, so let us know this one. This is a new thing. This one already one example we did, and this is the second example. And now we will do by division. So division, how I will do? Now I will write cost price of car, okay, divided by cost price of bicycle. ठीक है? So this is the division sign, this one. So in numerator I will write cost price of car, और in denominator I will write cost price of bicycle. और उसके बाद is equal to, and I will put the value. So rupees, कार का कितना है? 3,50,000 rupees. And bicycle का कितना है? 5,000 rupees. So rupees cuts. Here 3 zeros cut. So 5 ones are 5. Here if I cut, see nicely, 5 sevens are 35. Then 0 is there. So what you get? 70/1. Clear? Now what I can write, implies sign I can give, and I can write cost price of car is equal to 70/1 means 70 only. 1 नीचे का 1 नहीं लिखते. Into, now cost price of bicycle, if I transfer to that side, this is divide, it will become what? Multiply. So cost price of bicycle. ठीक है? तो ये आ गया cost price of car equal to 70 into cost price of bicycle. This means what? It implies, what I can write? It implies that, what it implies? It implies that the cost price of car, I can write cost price of car is equal to, means is, I can write is 70 times, I can write 70, okay, 70 times. Why times? Because multiplication is there. So the cost price of car is 70 times the cost price of bicycle. ठीक है? तो इसका कंपैरिजन कैसे कर सकते हैं ना? द कॉस्ट प्राइस ऑफ कार इज 70 टाइम्स द कॉस्ट प्राइस ऑफ बाईसाइकिल. और इसका कंपैरिजन कैसे करेंगे ना? द कॉस्ट प्राइस ऑफ कार इज 3,45,000 rupees more than the bicycle, और इसका the cost price of the car is 70 times than the cost price of the bicycle. What is the ultimate conclusion? The ultimate conclusion is what? See, just now we did the difference, okay, between the two what? Two commodities or two quantities, okay, and another one we did by division comparison, and this one we did by difference comparison. So what is the ultimate conclusion?
in certain situations comparison by division makes better sense than comparison by taking the difference. So हम लोग क्या करेंगे ना, comparison of division, ये क्या है, comparison by taking the difference से फार फार बेटर है. ठीक है, जब हम लोग कंपैरिजन बाय डिवीजन करेंगे, वो मतलब ये वाला, ये है कंपैरिजन बाय डिवीजन, ये फार फार बेटर है देन कंपैरिजन बाय टेकिंग द डिफरेंस. ओके, सो दिस इज द अल्टीमेट कंक्लूजन. नाउ क्लास 6 स्टूडेंट्स, वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज रेशियो. Once we understood about comparison and comparison also, we understood two ways of comparison. Number one is what? Comparison by subtraction or comparison by what? By the difference. Okay, and by taking the difference. Okay, and the second one is what? Comparison by division. So what is ratio? Ratio is what? The comparison of two quantities of the same kind. This is very very important. Same kind. When we compare, we need same kind only. Okay, two quantities when we compare, जब भी हम लोग कंपेयर करेंगे दो ठो क्वांटिटी का, दोनों क्वांटिटी सेम काइंड होना चाहिए. ठीक है, बाय डिवीजन इट इज कॉल्ड व्हाट? रेशियो. ठीक है, सो वी अंडरस्टूड, वी लर्न दैट कंपैरिजन इज ऑफ टू टाइप्स. वन इज कंपैरिजन बाय टेकिंग द डिफरेंस and another one is comparison by taking the what? The division. So if the comparison of two quantities is by division, then it is called what? Ratio. So the next one is what? We use the symbol like this. Okay, that means one circle upside, one circle down. Okay, small small circle. Okay, dot जैसा ही. तो ये सिंबल हम लोग यूज करते हैं जब हम लोग रेशियो पढ़ेंगे. ठीक है, सो रेशियो के टाइम में ये सिंबल यूज होता है to express a ratio. So we use this symbol to express a ratio. And इसको हम लोग बोलेंगे कैसे? Which is read as is to. How we will read it? We will read it as is to. For example, ratio between two quantities. अगर मैं दो ठो क्वांटिटी लूंगा, एक ठो A and एक ठो B, तो उसको कैसे लिखेंगे? A is to B. Okay, A then एक डॉट ऊपर एक डॉट नीचे. ठीक है, मतलब इज टू. ठीक है, लिखेंगे ये वाला सिंबल. ठीक है, मगर बोलेंगे मुंह से इज टू, पहले ए इज टू बी, और वी कैन राइट ए डिवाइडेड बाय बी. क्लियर? व्हाई? बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट कंपैरिजन बाय डिवीजन. ठीक है, वेयर द फर्स्ट टर्म ए इज द एंटीसीडेंट. सो ऊपर वाला जो है मतलब न्यूमरेटर में, उसको क्या बोलते हैं? उसको एंटीसीडेंट बोलेंगे. ठीक है, और एंड द सेकेंड टर्म बी इज द कॉन्सिक्वेंट. नीचे वाला को जो डिनोमिनेटर में है उसको बोलेंगे कॉन्सिक्वेंट, और ऊपर को क्या बोलेंगे? एंटीसीडेंट. ओके, अभी एक तो एग्जाम्पल लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल, तब और क्लियर हो जाएगा. अगर मैंने लिया एक तो 4:5. ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? वी कैन राइट दिस वन 4/5 ऑल्सो. Now this 4 is called what? Antecedent. और जो नीचे वाला है उसको क्या बोलते हैं? Consequent. ठीक है, another new concept we are going to study, that is what? Ratio in the simplest form or lowest form. तो बच्चे लोग, तुम लोग बोरिंग तो नहीं हो जा रहे हो, क्योंकि मैं एक के बाद एक कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं. क्यों मैं सिखा रहा हूं ये कॉन्सेप्ट? ये कॉन्सेप्ट जानना जरूरी है. ये कॉन्सेप्ट अगर तुम लोग जानोगे तभी सम्स तुमको इजी लगेगा. अभी इसके बाद ही हम लोग सम्स करेंगे सॉल्व. ओके, तो चिंता मत करो, सब सम्स ही सॉल्व करेंगे, मगर कॉन्सेप्ट पहले जानो. कॉन्सेप्ट जानने से सम्स फटाफट हो जाएगा. ठीक है, तो ये क्या कॉन्सेप्ट है? रेशियो इन द सिंपलेस्ट फॉर्म और लोएस्ट फॉर्म. इसका मतलब क्या है? सिंपलेस्ट फॉर्म और लोएस्ट फॉर्म का मतलब क्या है? ए रेशियो इज सेड टू बी इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म. एक तो रेशियो को हम कब उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में बोलेंगे? इफ इट्स टर्म्स, उसका जो टर्म है दैट इज एंटीसीडेंट एंड कॉन्सिक्वेंट. एंटीसीडेंट एंड कॉन्सिक्वेंट मीन्स व्हाट? फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक तो एग्जाम्पल लूंगा कि 28:35. ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 28/35. तो ये है
ऊपर वाला हिस्सा क्या है? ऊपर वाला हिस्सा है एंटीसीडेंट, एंटीसीडेंट, और नीचे वाला हिस्सा क्या है? कॉन्सिक्वेंट। यही है कॉन्सिक्वेंट। ओके, सो ऊपर वाला हिस्सा है एंटीसीडेंट, नीचे वाला हिस्सा है कॉन्सिक्वेंट। ठीक है, तो इफ इट टर्म्स, सो दीज आर द टर्म्स। ऊपर वाला क्या है? 28, नीचे वाला क्या है? 35। ओके, हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। ठीक है, 1 फैक्टर को छोड़कर बाकी कुछ भी फैक्टर कॉमन नहीं है। वो कैसे? सो 28/35 हम इसको कैसे लिख सकते हैं? से इधर में देखो, आई कैन राइट दिस वन 4 × 7 28, और इसको क्या लिख सकते हैं? 5 × 7 35। ओके, इसको मैं इधर में 1 भी कर सकता हूं, इंटू 1, क्योंकि हमेशा 1 होता ही है। तो अभी देखो, अभी मैं इसको काट सकता हूं। ठीक है, तो क्या आ गया? 4 × 1 और 5 × 1, मतलब 4/5। तो 4/5, यही 4/5 क्या है? इट इज इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपल से जानने के लिए सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है? जिसको हम उसके बाद काटाकाटी नहीं कर सकते, उधर में ही फुल स्टॉप हो जाएगा। सपोज तुम पकड़ लो 6:2। ओके, सपोज इफ यू टेक 6:12। क्लियर? सो इसको कैसे लिखेंगे? 6/12। नाउ इसको हम लोग फिर से लोएस्ट टर्म रिड्यूस कर सकते हैं। कैसे? 6 1 = 6, 6 2 = 12, तो 1/2। अभी इसके बाद और नहीं कर सकते, तो इसी को ही बोलते हैं, ये 1/2 को ही बोलते हैं क्या? सिंपलेस्ट फॉर्म, और लोएस्ट फॉर्म, और रिड्यूस्ड फॉर्म भी बोलते हैं। रिड्यूस्ड, REDUCED, रिड्यूस्ड फॉर्म। ठीक है, मेरा ख्याल से तुम लोग को अभी थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है कि रेशियो इन द सिंपलेस्ट फॉर्म और लोएस्ट फॉर्म, नहीं तो रिड्यूस्ड फॉर्म क्या है। नाउ क्लास 6 स्टूडेंट्स, वी विल अंडरस्टैंड अनदर न्यू कॉन्सेप्ट, दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ रेशियो। एक के बाद सिर्फ कॉन्सेप्ट ही आ रहा है। तुम लोग सोच रहे हो सर कब सम्स आएगा? अभी आएगा। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ रेशियो, इसको समझना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? ए रेशियो एग्जिस्ट्स बिटवीन क्वांटिटीज ऑफ द सेम काइंड। मतलब जब भी हम लोग कुछ रेशियो लेंगे तो दो ठो जो क्वांटिटी है वो सेम होना चाहिए। जैसा कि रेशियो, अगर मैं एग्जाम्पल दूंगा, एग्जाम्पल अगर मैं लिखूंगा ना, रेशियो बिटवीन 2 लेंथ्स, ओके, और 2 मासेस। ओके, अगर मैं लेंथ लूंगा तो लेंथ ही, सपोज एग्जाम्पल ले लेता हूं लेंथ का, सपोज 2 मीटर इज टू 5 मीटर। देखो दोनों ही लेंथ का मेजरमेंट लिया है, तो उसको वो है फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकेंड वन इज व्हाट? ए रेशियो इज ऑलवेज एक्सप्रेस्ड इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म में तुमको एक्सप्रेस करना है। एक तो रेशियो दे दिया है, इसका एग्जाम्पल सपोज 28/35। ठीक है, दैट मीन्स 28:35। तो ये वाला आंसर नहीं लिखेंगे, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म, इसको काटाकाटी कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। 7 4 = 28, 7 5 = 35, तो इसको लिख सकते हैं 4:5। हमेशा जब भी रेशियो का आंसर निकालेंगे उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करके आंसर निकालना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 3। सो 1 आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड, 2 यू हैव अंडरस्टूड। नंबर 3, फॉर फाइंडिंग रेशियो बिटवीन 2 क्वांटिटीज, जब भी हम लोग रेशियो 2 क्वांटिटी का निकालेंगे, दे मस्ट बी एक्सप्रेस्ड इन द सेम यूनिट। नाउ सेम यूनिट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सपोज मैंने लेंथ लिया, ओके, L1/L2, दोनों लेंथ लिया। इसको लेंथ लिया 4.5 मीटर और इसको लिया 600 सेंटीमीटर। तो इधर में दोनों ही मैंने लेंथ लिया है, मगर ये है मीटर में, ये है सेंटीमीटर में। इट मस्ट बी ऑफ द सेम यूनिट, सेम काइंड। फर्स्ट वन इज व्हाट? सेम काइंड। सो दोनों ही लेंथ लिया, इधर में दोनों ही लेंथ लिया, मगर दोनों का यूनिट अलग है। ये मीटर में है, ये सेंटीमीटर में है। इसको हमको चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, इट मस्ट बी ऑफ द सेम यूनिट।
चले मीटर से सेंटीमीटर if I want to do, then I have to multiply with 100 and it will become centimeter. और ये तो सेंटीमीटर में है ही, ठीक है, तो 600 सेंटीमीटर. अभी देखो सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट्स, क्लियर नो. नाउ इफ आई मल्टीप्लाई दिस वन, और if I want to multiply this one 4.5, so into 100, so what it will become 450 by 600. Clear? If you don't know the multiplication, you can do it. Okay, 4.5 into 100. So 100 का दो ठो जीरो आएगा और 1 5 जा 5, 1 4 जा 4. अभी पॉइंट, ये जो डेसिमल पॉइंट, आफ्टर दैट ओनली वन डिजिट. Okay, so the point will be from this side after one number. So what you get 450.0. So इसलिए मैंने 0.0 no use, so 450. अभी हम लोग इसको काटेंगे, 0 0 काट दिया, ठीक है. अभी फिर से काटेंगे, 5 से काटेंगे, 5 9 जा 45, और इसको फिर से काटेंगे, 5 1 जा 5, 1 कैरी, सो 10, 5 2 जा 10. सो कितना आ गया 9/12. इसको हम लोग फिर से काट सकते हैं, ठीक है. 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, तो कितना आ गया 3/4, मतलब 3:4, ठीक है. तो इसको बोलते हैं वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू द सेम यूनिट, सेम काइंड, सेम यूनिट. एंड द लास्ट वन इज व्हाट, द फोर्थ वन, द ऑर्डर ऑफ द टर्म्स इन द रेशियो इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, ऑर्डर मतलब अगर फॉर एग्जाम्पल इफ आई टेक वन एग्जाम्पल, if I take a ratio of 7:9, ठीक है. तो ये 7:9, और इसको अगर ऑर्डर चेंज कर देंगे 9:7, ये दोनों सेम नहीं है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इट इज नॉट इक्वल. 7:9 इज नॉट इक्वल टू 9:7, ठीक है. ऑर्डर इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर नो. सो आई होप you have understood the properties of ratio. Now another concept, that is equivalent ratio, we will understand. So what is this equivalent ratio? Equivalent ratios can be obtained by what? By multiplying or dividing both the terms of a given ratio by the non-zero number. वो क्या है? Suppose for example, अगर एग्जाम्पल लेंगे तो बहुत इजी हो जाएगा. सपोज 4/5, तो 4 क्या है, एक तो टर्म है, 5 क्या है, एक तो टर्म है. सो 4/5 इज द रेशियो, और 4 and 5 दे आर द टर्म्स ऑफ द रेशियो, और 4 है एंटीसिडेंट एंड 5 है कॉन्सिक्वेंट, ठीक है. अभी ये 4/5 को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, क्या नंबर से, non-zero number. Okay, that means you cannot take 0, you have to take a non-zero number, same non-zero number. Say suppose इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूं, इसको भी 2 से, तो क्या हो जाएगा 8/10. तो हम लोग लिख सकते हैं therefore 4/5 and 8/10 are equivalent ratios. ठीक है, ऐसा कर सकते हैं. मेरा ख्याल से इक्विवेलेंट रेशियो क्या है, यू हैव अंडरस्टूड. नाउ वी आर रेडी टू सॉल्व एक्सरसाइज 9.1. ऑल द कॉन्सेप्ट्स वी हैव स्टडीड एंड नाउ वी आर फुल फिट टू सॉल्व एक्सरसाइज 9.1. चलो शुरू करते हैं. राइट द फॉलोइंग एज रेशियोज इन देयर सिंपलेस्ट फॉर्म. तो इसको क्या करना पड़ेगा, इसको रेशियो से लिखना पड़ेगा, ठीक है, in their simplest form. So simplest form, ठीक है, already we have studied. So what we will do, we will write answer 18 kg to 108 kg. तो इसको कैसे लिखेंगे, 18 kg is to 108 kg. उसके बाद 18 kg नीचे में हो जाएगा 108 kg, ठीक है. अभी दोनों ही kg है, ठीक है, तो हम लोग काट सकते हैं. उसके बाद क्या करेंगे, 18 108, तो इसको किससे काटेंगे, 9 2 जा 18, और हियर 9 1 जा 9, 1 इज लेफ्ट, ठीक है, तो 18 हो गया, अगेन 9 2 जा 18. सो व्हाट यू गेट हियर 2/12. अभी इसको फिर से हम लोग
काटाकाटी कर सकते हैं, 2 1s are 2, 2 6s are 12. So what I get? 1/6. That means 1:6 and this is the answer. Now number B, इसको भी चलो करते हैं 40 minutes. ओके, इसको थोड़ा इधर से लिखते हैं 40 minutes is to 28 seconds. So ऐसा लिखेंगे. अभी 40 minutes divided by 28 seconds. ठीक है, अभी अच्छे से देखो, ये भी टाइम है, ये भी टाइम है, मगर इसका है क्या, यूनिट सेम नहीं है. ये मिनट में है, ये सेकंड में है. हमको यूनिट, वी हैव टू मेक इट सेम. सो व्हाट आई विल डू, 40, 1 minute means how many seconds? 60. So we will multiply with 60 and it will become what? Seconds. और नीचे में 28 seconds है. अभी seconds cancel. Okay. और क्या क्या काट सकते हैं? 4 से काटेंगे. 4 1s are 4, 0. That means 4 10s are 40. और 4 how much are? 4 7s are 28. ठीक है. उसके बाद और कुछ काटेंगे, ये तो आ गया. 7 नीचे में, 7 10 से काटेगा नहीं, 7 60 से काटेगा नहीं काटेगा. तो हम लोग क्या कर सकते हैं, टॉप मल्टीप्लाई करेंगे. सो 10 into 60 इज व्हाट, 600. और नीचे में 7 है, तो क्या हो गया, 600:7 एंड दिस इज द आंसर. नाउ सम नंबर C, 1C, 2 weeks to 4 hours. तो इसको कैसे करेंगे, आंसर लिखेंगे. ठीक है. सो 2 weeks is to, okay, 4 hours. तो इसको क्या करेंगे, उसके बाद 2 weeks divided by 4 hours. तो इसका जो यूनिट है सेम नहीं है, तो यूनिट को कन्वर्ट करेंगे. 2 weeks, एक वीक में कितना दिन है, 7 days. सो into 7 और ये हो गया days. और ये क्या है, 4 hours. Clear? So 2 into 7 days. अभी 1 day means how many hours? 24 hours. So हम लोग क्या करेंगे, 2 into 7 into 24. ओके. और ये आ गया hours और इसका नीचे में 4 hours. तो hours कैंसल और इसको काटेंगे. 4 1s are 4, 4 6s are 24. तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे. 2 into 7 into 6. So 6 into 7, 42. 42 into 2, 84. और नीचे में 1 है, तो क्या हो जाएगा इसका, 84:1. और ये आ गया हम लोग का आंसर. ठीक है. नंबर D, लास्ट. ओके. 2 liter is to 500 milliliter. So 2 liter divided by 500 मिलीलीटर. अभी देखो यूनिट सेम नहीं है, हमको यूनिट सेम करना पड़ेगा. सो 1 लीटर मीन्स हाउ मच मिलीलीटर, 1000. सो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिलीलीटर हो गया. और नीचे में 500 मिलीलीटर ऐसा ही है. सो मिलीलीटर कैंसल्स. ओके. अभी 0 काटेंगे, 0 2 ठो, इधर में 2 ठो 0. तो क्या है, 2 into 10 और नीचे में 5. इसको एक बार और लिखते हैं. ठीक है. 2 into 10 divided by 5. अभी फिर से काटेंगे. 5 1s are 5, 5 2s are 10. तो क्या आ गया, 2 into 2, 4/1. और 4/1 क्या है, 4:1. और ये आ गया हम लोगों का आंसर. ठीक है. सो स्टूडेंट्स, आई होप यू हैव अंडरस्टूड एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 1 ABCD nicely. Now the video is getting longer, too long, so I have to stop here. We will continue with rest of the sums in our next part. अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. मिलते हैं और एक अच्छे नए कंटेंट के साथ. तब तक के लिए बाय बाय.